नमस्कार स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मून साइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम स्कॉर्पियो देखेंगे कि जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। और फिर हम देखेंगे कि वो क्या चाहते हैं आपसे, यानी कि उनकी इंटेंशन क्या है। और फिर आपके बारे में देखेंगे आप क्या फील करते हैं और क्या चाहते हैं। फिर आउटकम और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग है वो क्या है। वो स्कॉर्पियो के बारे में क्या फील करते हैं, उन्हें क्या महसूस होता है। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। उन वो इस रिश्ते को लेकर फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में उन्हें रिकॉन्सिलेशन करना चाहिए, यानी कि उन पास्ट वाले दिनों को, उन रोमांस के दिनों को, खुशी वाले पलों को जो अच्छी खुशी देते थे, रोमांस देते थे, एक एक गुड फीलिंग आती थी, एक अच्छी फीलिंग आती थी। तो उस पुराने मतलब पास्ट वाली हिस्ट्री को वो दोहराने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हुए कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस पर विचार करते हुए अगर वो पास्ट वाले दिनों को याद करते हैं, खुशी के पलों को, खुशी के लम्हों को जो उन्हें खुशी देते हैं, तो और इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह की करते हैं, तो ये रिश्ता फिर से शहनाइयों में तब्दील हो सकता है। फिर से इसमें जो भी परेशानी दुविधाएं आई हैं वो उसमें शहनाइयाँ बच सकती हैं, खुशी हो सकती है, रिश्ता सक्सेसफुल और विक्टोरियस हो सकता है। तो वो उनको यही फील हो रहा है कि उन्हें अपने पार्टनर के साथ मिलकर, यानी कि स्कॉर्पियो के साथ मिलकर इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करना चाहिए। या फिर ऐसा वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि स्कॉर्पियो को चाहिए कि वो इसमें आगे बढ़े, रिकॉन्सिलेशन करें, दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लें और इस रिश्ते को सक्सेसफुल विक्टोरियस बनाएं। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, उनकी आपके प्रति इंटेंशंस क्या हैं। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से कोई डिसाइड किया है उन्होंने कि अब बहुत हो चुका है इस रिश्ते में। उनके पर्सन को, उनके स्कॉर्पियो को चाहिए कि जो भी इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, जिस वजह से रिश्ता नेगेटिविटी की तरफ गया है, नेगेटिव बना है, तो उस जगह को, सिचुएशन को या उन लोगों को, चाहे वो जॉब, बिजनेस, करियर है, पैसा, प्रॉपर्टी है, जो जिस वजह से भी इस रिश्ते में परेशानी, बाधाएं, रुकावटें आई हैं, उन चीज़ों को बदल देना चाहिए, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर देना चाहिए, या फिलहाल के लिए उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। और अगर वो उन चीज़ों को छोड़ देते हैं और इसमें स्टैंड लेते हैं तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेते हैं, चाहे भले ही उन्हें अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, तो धीरे धीरे करके जो ये अपने आप को प्रिपेयर करते हुए, रेडी करते हुए कि उन्हें स्टेबल होना है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, कामयाबी की तरफ आगे बढ़ना है, तो तो ये रिश्ता जो है स्टेबल हो सकता है। इसमें स्टैंड लिया जा सकता है, इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ा जा सकता है। ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि उनके पार्टनर को चाहिए, यानी कि स्कॉर्पियो को चाहिए कि वो अपने आप को रेडी करते हुए इसमें स्टैंड ले और उन चीज़ों को ख़त्म करें जो इस रिश्ते में पनौती दे रहे हैं, रुकावटें, बाधाएं दे रहे हैं। क्योंकि जब तक वो चीज़ें ट्रांसफॉर्म नहीं होंगी, जब तक वो चीज़ें बदली नहीं जाएंगी, तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। तभी इसमें स्टैंड लिया जा सकता है जब उन जगह, सिचुएशन को या उन बातों को जो सोच सोच कर रिश्ते के प्रति नेगेटिव बनी हुई है, तो तभी रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो देख लेते हैं स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के प्रति। तो स्कॉर्पियो आप को फील हो रहा है कि इस रिश्ते में, ये रिश्ते में काफ़ी पनौती, बाधाएं, रुकावटें आई हैं। तो
रिश्ता पनौती की तरफ जा रहा है। पहले जैसे इस रिश्ते में कोई बात ही नहीं बची है। हो सकता है कि वो कई बार कुछ ग्रह नक्षत्र की वजह से या सिचुएशन की वजह से कोई ऐसा टाइम घड़ी कुछ ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी इंसान को कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है जो उनके अगेंस्ट होता है, यानी कि उनके हित में नहीं होता। तो वो महसूस कर रहे हैं, उन्हें वो सोच रहे हैं कि अभी उस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए पेशेंटली इन चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, समय को समय देना चाहिए, थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। अगर पेशेंटली हैंडल करते हैं, समय को समय और वक्त देते हैं, सिचुएशन को समझते हैं, तो धीरे धीरे करके जो पनौती बाधाएं रुकावटें इस रिश्ते में महसूस हो रही हैं, जो रिश्ता ख़त्म सा होता जा रहा है, तो धीरे धीरे करके फिर से इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। और 12 की 12 राशियाँ, क्योंकि इसमें जो ये है 12 की 12 राशियों वाला कार्ड है, और बहुत सारे कार्ड वैसे भी इसमें मेजर अरकाना के भी आए हैं। मेजर काना के इतने तो खैर कार्ड्स नहीं हैं, तो लेकिन इसमें जो है ये जो राशि है 12 की 12 राशियों की है, तो इसमें 12 की 12 राशियाँ उनका साथ दे सकती हैं। इसमें प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, खुशहाली, सुख समृद्धि, नेम फेम, सब कुछ आ सकता है। क्योंकि और अगर ये रिश्ता आगे बढ़ता है तो जो सामने वाला पर्सन है, यानी कि जो आपके पार्टनर है, वो बहुत केयरिंग है। वो सजना संवरना, पार्टीज़ में जाना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे की केयर करना, ध्यान देना, ये सारी चीज़ों का वो ध्यान देते हैं, सोचते हैं। तो इसलिए आपको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में जाने से अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख समृद्धि आ सकती है, खुशहाली, नेम और फेम, सारा सब कुछ हो सकता है। और इसमें कमिटमेंट वगैरह करके इस रिश्ते को फिर से सक्सेसफुल और विक्टोरियस बनाया जा सकता है, कामयाबी की तरफ बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि ये जो रिश्ता है, इसमें इतना पोटेंशियल है, इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है कि अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाता है तो समाज में मान और सम्मान के साथ, इज्जत के साथ वो लोग रह सकते हैं और लोग उनकी इज्जत करेंगे। तो ऐसा आपको फील हो रहा है, महसूस कर रहे हैं आप अपने पर्सन के लिए। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। तो स्कॉर्पियो, आप इसमें अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट, अपनी मेहनत लगाना चाहते हैं। कुछ पैसे के ऊपर भी आप ध्यान रखते हुए इसमें स्टैंड लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पैसे के ऊपर भी आप काफ़ी जमे हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, तो बहुत सारे रिश्ते में ऐसे ही सॉल्यूशन निकल आते हैं। ज़्यादातर रिश्ते पैसे की वजह से, गरीबी की वजह से, या फिर कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है जो पैसा प्रॉब्लम बन जाता है, तो उसकी वजह से। तो यहाँ आप अपनी एनर्जी और एफर्ट आप पैसे की तरफ भी लगाते दिखाई दे रहे हैं, और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए इसमें आप स्टैंड लेना चाहते हैं। आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो रिश्ता एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से खराब हुआ है। ना तो स्कॉर्पियो ने किया है, ना उनके पार्टनर ने किया है, दोनों तरफ से ही रिश्ता खराब हुआ है। तो इसलिए ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। वो चाहते हैं इस रिश्ते में एक मौका और। तो जो स्कॉर्पियो, आप इस रिश्ते में एक मौका और चाहते हैं। आप चाहते हैं कि उनके पर्सन को इस रिश्ते में एक मौका और देना चाहिए, और जो भी परेशानी, जो भी दुविधाएं, जो भी दुख तकलीफ रही है, अगर इसमें एनर्जी, एफर्ट और मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं, और इसमें एक लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट या फिर छोटी मोटी पार्टी इंजॉय करते हैं, यानी कि एक दूसरे को टाइम देने का मौका, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, एक दूसरे के साथ मिल बैठकर बातें करने का मौका होता है, तो उसको सेलिब्रेट करें। अपनी बातें सुनाएं, उनकी बातें सुने, एक जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी डाउट परेशानी है, उनको ख़त्म करें, गिले शिकवे ख़त्म करें। और अगर वो ऐसा करते हैं तो ये रिश्ता जो है खुशियों में तब्दील हो सकता है, काफ़ी प्यार और प्रेम आगे बढ़ सकता है। चीयरफुल, सक्सेसफुल, विक्टोरियस, नेम और फेम के साथ ये रिश्ता काफ़ी आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा आप उनसे चाहते हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, वो इसमें कमिटमेंट वगैरह दें, और इसमें अपने लिए या अपनों के लिए स्टैंड जरूर लें। क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से खराब हुआ है, दोनों ही परेशानी और दुविधा में शायद अभी भी जूझ रहे हैं, अभी भी परेशानी में है। लेकिन ये परेशानी तभी ख़त्म होगी जब रिश्ता विक्टोरियस, सक्सेसफुल, चीयरफुल होगा। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा।
स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। तो इसका जो आउटकम है काफ़ी अच्छा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। और इसमें जो है इसका आउटकम बता रहा है कि थोड़ा सा इसमें प्यार, डीप वाला प्यार है, लव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक दूसरे से आप काफ़ी प्यार और प्रेम करते हैं और डीप वाला करते हैं, लेकिन 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 कहीं ना कहीं क्या है कि इसमें प्यार के साथ साथ कुछ लस्ट भी हैं, एडिक्शन भी हैं, जो मतलब आपको एक दूसरे के साथ मिलकर सुलझाने चाहिए। समय रहते इधर उधर ना भटकते हुए उसमें डिसीजन लेना चाहिए। आमने सामने बैठकर क्लैरिटी लानी चाहिए। अगर आप आमने सामने बैठकर क्लियर कर लेते हैं, बातों को स्पष्ट कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है दोनों के बीच में, चाहे ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, या मान रहे हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, जो भी सिचुएशन इसमें रही है, अगर आमने सामने बैठकर क्लियरिटी लाते हैं तो धीरे और इस रिश्ते में एक फ्रेंडशिप लेवल से एक ये जो इमेच्योर एनर्जी है, यंग एनर्जी के साथ मिलकर एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं, एक नई ताजगी के साथ, नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ, नए हौसले के साथ। तो वो जो दुख के बादल हैं वो सारे ख़त्म होंगे। एक दूसरे से बातें करेंगे तो गिले शिकवे ख़त्म होंगे, परेशानी दुविधाएं ख़त्म होंगी, और फिर से ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती है। थोड़ा सा उनके साथ, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, वेकेशंस लें अगर नहीं टाइम है तो, और एक दूसरे को अपने मन की बात कहें ताकि ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके। गेट टुगेदर हो करने की इसमें ज़रूरत है, और अपने इमोशंस समय रहते एक दूसरे के साथ शेयर करने की ज़रूरत है। तो रिश्ता आगे सक्सेसफुल होगा, एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। हो सकता है स्कॉर्पियो या उनके पर्सन ये भी मान रहे हैं कि बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे भी आ सकते हैं, यानी कि परिवार पूरा हो सकता है अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स ही गाइड में प्लीज़ स्कॉर्पियो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। तो यूनिवर्स ही यही गाइड करना चाह रहे हैं कि आप डिटैच ना बने, कोल्ड ना बने, एक तरफा डिसीजन ना लें, दोनों पक्षों की सुने, दोनों साइड की बातें अगर सुनते हैं और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं थोड़ा सा, और पेशेंसली उन चीज़ों को हैंडल करते हैं, तो समय और वक्त के साथ धीरे धीरे करके रिश्ता आपके हक में होगा, कामयाबी की तरफ बढ़ेगा और रिश्ता स्टेबल हो सकता है। लेकिन समय और वक्त लगेगा। अगर बिगनिंग और शुरुआत करने के बाद अगर थोड़ा सा समय और वक्त देंगे तो टाइम के साथ साथ रिश्ता चेयरफुल होगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, नेम फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिलेंगी और कामयाबी की तरफ रिश्ता बढ़ेगा। लेकिन इसमें 3 सप्ताह से 3 महीने तक का भी समय लग सकता है आगे बढ़ने का। किसी किसी के लिए हो सकता है बिल्कुल शॉर्ट टाइम, यानी कि इसी हफ्ते में बात होनी शुरू हो जाए, यानी कि 19 से जो है ये रीडिंग 20 से लेकर 27 तक है। तो 20 हो सकता है कि 3 दिन के बाद, यानी 23-24 तारीख के बाद ही आपकी बातें एक दूसरे से अगर कोशिश करेंगे तो बातें होनी शुरू हो जाएं, और 3 सप्ताह से 3 महीने के अंदर रिलेशन आपके हक में हो। तो जनरल रीडिंग है, सबके साथ तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ केसेस में हो सकता है जिसके साथ रेजोनेट होती है। प्लीज़ आप कोशिश कीजिए आगे बढ़ने की और अपने रिश्ते को बढ़ाने की। रिश्ता अगर बनता है तो काफ़ी चेयरफुल और सक्सेसफुल होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और बहुत मदद मिलती है। तो हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।